अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं, जो है देगी पुलाव। मेरी रेसिपी से बताएं, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये सेम वैसा बनेगा जैसा आप शादियों में खाते हैं। इतना टेस्टी होगा कि आपको फील नहीं होगा कि ये घर पे बना है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत कीमती है, इसको सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो है मैंने चावल लिए हैं। चावल में इसमें तकरीबन मैंने 1.5 किलो चावल थे, जो मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं। वॉश करने के बाद मैंने उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मैंने उसको भिगो दिया था। और भिगोने के बाद मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सौंफ 2 टेबलस्पून, तेजपात 2 से 3, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके 1 लीटर पानी में हम लहसुन डालेंगे, 6 से 7 उसके क्लोव्स। उसके बाद हाफ अनियन डालेंगे उसमें हम, और अनियन के बाद हमने इसमें जितने हमारे जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और पहले हम इसको पकाएंगे पानी में, तकरीबन 2 से 3 उबाल आ जाएंगे। तो उसके बाद जब भी उबाल आ जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चिकन। तो चिकन को बाद में ऐड करने की ये इसलिए टिप है क्योंकि पहले जो हमारा उसमें जितने भी अरोमा होगा, जो स्पाइसेस का, वो पहले पानी में आ जाएगा। उसके बाद जब हम चिकन ऐड करेंगे तो वो सही होगा। और इसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है। जब ये बिल्कुल बन जाएंगे, हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, चिकन थोड़ा सा उसमें हो जाएगा बॉयल, उसके बाद हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे और चिकन को निकाल के हम अलहदा रख लेंगे। उसके बाद हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लेंगे टमेटोज 2 मीडियम, अनियन 1 बिग, और उसके साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। पहले प्याज को फ्राई करेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसमें भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली एंड गार्लिक का पेस्ट बनाया था मैंने, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो इनको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह ज़रा भूनेंगे। जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, ये अच्छी तरीके से आपको इसमें लगेगा इसकी अच्छा अरोमा आ गया है, तो इसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे टमेटोज़। जो हमने टमेटोज़ कट किए थे उनको ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हम लोग। अब हम इसको भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, जिसमें चिली फ्लेक्स 3 टेबलस्पून, ग्राइंड धनिया 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें डालने हैं, और हमने कुछ नहीं डालना। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे डालना है। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है गरम मसाला के जो फ्लावर्स होते हैं ना, जिसे हम बादियान के फूल पे कहते हैं, वो ऐड करेंगे। और इसकी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम भुनाई करेंगे। और इसके अलावा हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी हम इसमें यखनी में जो हमने इसका स्टॉक बनाया है हम ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे सारा। स्टॉक ऐड करने के बाद जो हमारे पास उसमें से बचा होगा उसको हम अच्छी तरह से हाथों से मसल के हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब हमने जो हमारी टिप है वो है विनेगर। 2 टेबलस्पून हमने इसमें विनेगर डालना है। विनेगर इसलिए कि इससे हमारे जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं, और बहुत ही खिले खिले बहुत ही अच्छे से एक हमारे चावल तैयार होंगे। ये एक प्रो टिप है, जो हम जैसे भी कोई आलू वाले चावल, मटर वाले चावल, चनों वाले चावल, जो भी हम चावल बनाए उसमें हम अगर 2 टेबलस्पून हम उसमें विनेगर ऐड कर दें तो बहुत अच्छा उसमें टेस्ट आता है। और दूसरा ये कि चावल जुड़ते नहीं है, बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते। और सेकंड टिप जो है उसमें हमने ये करना है कि हमने मिल्क लेना है 4 टेबलस्पून, उसमें हमने ऐड करना है हाफ टेबलस्पून फूड कलर। ये हम तो काफ़ी लोग होते हैं जो पानी में मिक्स करके और उसमें ऐड करते हैं, आप दूध के साथ मिक्स करें और इसका आप कमाल देखें, इतना ज़बरदस्त इसमें एक फ्रेश कलर आएगा, जैसे बिल्कुल वो देग वाले बनाते हैं ना उनमें आते हैं। अगर हम इसमें योगर्ट ऐड करें तो वो योगर्ट की बिल्कुल वो गुठलियाँ सी बन जाती है, वो अच्छा उसमें ना एक नहीं आता टेस्ट। तो आप ये दूध ऐड करके देखें और फिर मुझे बताएं कि कितना अच्छे आपके चावल का कलर आएगा। अब हम इनका दम निकालेंगे। 15 मिनट दम के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे सर्व करें।
मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ये ट्राई करेंगे ना, आपके घर वाले कहेंगे बस ये बार बार बनाए। बहुत ही लजीज बनता है, जैसे बिल्कुल शादियों में देग वालों का बनता है ना, ये उस तरीके से बनता है। इसमें कोई इतना मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप स्टार्ट करें और प्लीज़ ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। बस मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए आपका। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम बने रहें। मैं ऐसी और वीडियोस के लिए आपके साथ पेश होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।